कोयले की कालिख में फिर गिरी सरकार। सीबीआई की भूमिका पर फिर खड़े हुए सवाल। किसके लिए काम कर रही है सीबीआई? सुप्रीम कोर्ट से पहले सरकार को क्यों दिखाई गई स्टेटस रिपोर्ट? आखिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? 1,86,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले की सीबीआई जांच पर नया विवाद खड़ा हो गया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक इस मामले पर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देने से पहले सीबीआई ने कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ बैठकें की। चौंकाने वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने न सिर्फ देखी बल्कि उन्होंने बकायदा इस रिपोर्ट में बदलाव भी कराए। सिर्फ यही नहीं, पीएमओ के अफसरों ने भी ये रिपोर्ट देखी। अखबार द्वारा किए गए इस खुलासे के बाद सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर हमेशा से सवालों के घेरे में रही यूपीए सरकार की और किरकिरी ही हुई है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किए गए इस खुलासे में यह आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने से पहले कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने खुद सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को तलब किया था। रंजीत सिन्हा समेत सीबीआई के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया और इसमें कई संशोधन भी सुझाए गए। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को ये रिपोर्ट दिखाई गई, जिसके बाद दोनों जगह से मिले सुझावों के आधार पर रिपोर्ट में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। इस खबर के मुताबिक शास्त्री भवन में मीटिंग के दौरान मौजूद एक सीबीआई अधिकारी ने कहा है कि इस बदलाव को लेकर मेरी तरफ से जितनी आपत्ति जताई जा सकती थी जताई गई। इसके बावजूद बैठक के बाद कुछ बदलाव कर दिए गए। 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पेश इस रिपोर्ट में सीबीआई ने 1,86,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में एक तरह से सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2006 से 2009 के दौरान कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के दावे की जांच की कोई प्रणाली ही नहीं थी। इसी कारण कई कंपनियां फर्जी दस्तावेजों के सहारे कोयला ब्लॉक पाने में सफल रही थी। इसलिए ऐसी लगभग 1 दर्जन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। पूरी रिपोर्ट में कहीं भी घोटाले के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। गौरतलब है कि इस दौरान खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय का प्रभार था। इस पूरे मसले पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को इस मामले पर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है और पूछा है कि क्या जो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सीबीआई ने सौंपी है उस पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव था। सीबीआई की स्वतंत्रता हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। सीबीआई को सरकार के हाथों की कठपुतली कहा जाता है, जिसको सरकार एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। हालांकि सरकार और सीबीआई ने हमेशा ही इस बात को नकारा है। सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का तमगा यूं ही नहीं मिला है। ऐसे कई मौके आए हैं जब सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। इसका एक नमूना हाल ही में तब भी देखने को मिला था जब डीएमके द्वारा यूपीए से समर्थन वापसी के 36 घंटों के भीतर ही डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि के बेटे स्टालिन के घर पर सीबीआई ने छापा मारा था। उस वक्त भी इस घटना ने सियासी हलचल फैला दी थी। यही नहीं, सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भी कांग्रेस से नाराजगी के बावजूद उन्हें समर्थन बहाली के पीछे तर्क देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार से लड़ना आसान नहीं है और मुमकिन है कि वो सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर उन्हें जेल में डलवा दे। इससे कांग्रेस सरकार मिलना मामूली बात है। सरकार के 1000 हाथ होते हैं, जब कुछ भी कर देंगे हमें जेल में भी डाल देंगे, सब कर देंगे। तो ये है सरकार और सीबीआई के उस खौफ की कहानी जिसे खुद सरकार के सहयोगी बयान कर रहे हैं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किए गए इस खुलासे के बाद विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर तीखे शब्दों में सरकार की आलोचना की है।
इस खबर के आने के बाद लोकसभा नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा है कि ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। ये प्रधानमंत्री को बचाने के लिए सीबीआई पर सरकार के दबाव का सबूत है। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने कहा कि इस पूरे खुलासे को ध्यान में रखते हुए अब कोयला घोटाले की जांच एसआईटी को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। The UPA is interested in diluting the guilt of the culprits. These facts now conclusively show that CBI will not be honestly allowed to investigate this case, and therefore the system will have to seriously consider whether an SIT must take over the administration and investigation of the coal scam. अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं 26 अप्रैल पर, जिस दिन सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर हलफनामा दाखिल करके कोर्ट को ये बताएंगे कि उन्होंने इस रिपोर्ट को सरकार के साथ शेयर किया है या नहीं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की खबर ये भी कहती है कि अब सरकार सीबीआई को झूठा हलफनामा देने के लिए मनाने की खूब कोशिशें कर रही है, लेकिन खबरों के मुताबिक रंजीत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में सच बोलने का मन बना लिया है। अब 26 अप्रैल को रंजीत सिन्हा के हलफनामे के बाद ही सारी तस्वीर साफ होगी। इस हलफनामे से या तो सरकार का काला चिट्ठा सबके सामने आएगा या एक बार फिर सरकार सीबीआई पर अपना दबाव बनाने में कामयाब हो जाएगी।